डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो देखे थे मशीनरीज के बारे में देखे थे जो कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो शीट मेटल सेक्शन में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं जिसको सीम्स भी कहा जाता है। तो शीट मेटल सेक्शन में पढ़े जाने वाले जो जॉइंट्स है उसके बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो जॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जिसको बोलते हैं, इसके जो है 3 प्रकार है। नंबर 1 मैकेनिक जॉइंट, नंबर 2 मेटालिक जॉइंट और नंबर 3 रिवेटेड जॉइंट। ये जो ऑल ओवर जो जॉइंट्स के जो प्रकार जिसको जो टाइप्स जो बोलते हैं, ये 3 ही प्रकार है जो मेन जो टाइप्स है। उसके बाद में आज जो अपन देखने जा रहे हैं वो है मैकेनिक जॉइंट। तो मैकेनिक जॉइंट में अलग अलग जॉइंट्स है। उसमें नंबर 1 ग्रूवर सीम, नंबर 2 है लॉग ग्रूव सीम, नंबर 3 है पेन डाउन सीम, नंबर 4 नॉकड अप सीम, नंबर 5 पिट्सबर्ग सीम, नंबर 6 कैपस्ट्रिप सीम और नंबर 7 स्टैंडिंग सीम एटीसी। तो ग्रूवर सीम के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रूवर सीम में क्या होता है कि एक जो पतरा है और एक दूसरा जो पतरा है, ये दोनों शीट्स में ये यू आकार का जो स्लॉट है, ये जो है चैनल या स्क्वायर बार पे करके इसको एक दूसरे के अंदर फिक्स करके इसको मैलेट के सहायता से इसे फिक्स किया जाता है, यानी ऊपर से टैप करके इसको फिक्स किया जाता है। ये हो गया ग्रूवर सीम। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन से अगर उसको प्रेस किया जाए तो ये जॉइंट निकलता है। तो मैक्सिमम जो है ये पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन जॉइंट्स मारने के लिए, शीट्स पे जॉइंट्स मारने के लिए बाकी के जॉइंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें नंबर 2 है लॉग ग्रूव सीम। लॉग ग्रूव सीम में होता क्या है, ये ग्रूवर सीम जो है ऐसी तरह इसका ग्रूव बना के एक दूसरे के अंदर ये शीट फिट की जाती है और एक ग्रूवर करके जो एक हथियार होता है, ग्रूविंग टूल जिसे कहते हैं, वो टूल्स को ये स्लॉट पे यहाँ पे रख के हैमर से अगर उसे ठोका जाए तो ये ऐसा स्लॉट होता है और जिसको कहते हैं लॉक, जो लॉकिंग होता है यार। ये लॉकिंग होने के बाद ये जो है अपोजिट डायरेक्शन से अगर इसे प्रेस किया जाए तो ये जॉइंट निकलता नहीं है। और ये जॉइंट का जो पर्पज है, ये जो उपयोग है, ऑल ओवर सभी जो टाइप्स के जो सिलेंडर रहे या फिर पाइप्स रहे या फिर स्क्वायर जॉब रहे, हर जगह ये जॉइंट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में थर्ड वन है पेन डाउन सीम। पेन डाउन सीम में 2 शीट्स होती है जो 90 एंगल में अटैच होती है, 90 डिग्री में यहाँ पे अटैच होती है। तो जो अपर पोर्शन का जो पोर्शन जो है उसको 5 मिलीमीटर यहाँ पे फ्लैंज निकाला जाता है जो 90 डिग्री में, और जो बॉटम जो होता है, बॉटम को 5 और 5 10 मिलीमीटर, यानी अगर ये 5 मिलीमीटर का जॉइंट अलाउंस ऊपर का रखा जाता है तो नीचे में 5 + 5 ऐसे 10 मिलीमीटर का जॉइंट अलाउंस ये इसको यू आकार में रेडी करेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे 90 डिग्री में फिट करके मैलेट के सहायता से इसको फिट किया जाता है। उसके बाद में नंबर 4 है नॉकड अप सीम। अगर पेन डाउन सीम अगर बनाया जाए तो नॉकड अप सीम उसके बाद में तैयार किया जाता है। वही जो है इसको स्क्वायर बार पे रख के मैलेट की सहायता से और फ्लैट जो है, फ्लैट को पकड़ सपोर्ट देते हुए इसको मैलेट से अगर ठोक देंगे तो ये जो है जॉइंट, ये जॉइंट बनता है नॉकड अप सीम। पेन डाउन और नॉकड अप सीम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पेन डाउन जॉइंट और नॉकड अप सीम जॉइंट का जो उपयोग है, स्क्वायर या राउंड जॉब जो है जिसका बॉटम बिठाया जाता है, उसके लिए पेन डाउन जॉइंट और नॉकड अप जॉइंट, ये दोनों जॉइंट का उपयोग किया जाता है। अब 5th जो जॉइंट है इसका नाम है पिट्सबर्ग सीम।
इसके अलाउंसेस भी अलग है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हूं। तो ये जो है यहाँ पे जैसे दिखाया, ऊपर की जो शीट है नंबर 1, ये शीट 5 मिलीमीटर सिर्फ 90 डिग्री में फ्लैंच की जाती है। और जो दूसरी शीट है ये वाली बड़ी वाली शीट, अगर ये 5 मिलीमीटर है तो यहाँ पे 4 यानी 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 ऐसे करीबन 20 मिलीमीटर के यहाँ पे मार्किंग देकर रखे है। तो ये पहला मार्क हो गया जो ये है, ये सेकंड हो गया मार्किंग इसका। थर्ड वन इसको बोलते हैं ये 5, 5, 10, 5, 15 और ऊपर में 5, 20। तो ये जो है यहाँ पे थर्ड वन ऐसा फोल्ड होगा। उसके बाद में फोर्थ में ये जो शीट है ये यहाँ पे फिट होके ये इस तरह फ्लैंज पैक करेंगे। तो पिट्सबर्ग सीम का यूज कहाँ पे होता है? पिट्सबर्ग सीम जो है, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डक्टिंग के जो वर्क है, डक्टिंग वर्क के लिए पिट्सबर्ग सीम के अलावा दूसरा कोई जॉइंट मारा जाता नहीं है। मैक्सिमम जो है यूज इसका डक्टिंग वर्क के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है कैप स्ट्रिप। कैप स्ट्रिप सीम जो है, जो 2 शीट्स है, अलग अलग शीट है, उसके ऊपर कैप स्ट्रिप के अंदर एक नाम ही आया कि जो कैप, तो इधर अगर फ्लैंज 5 मिलीमीटर, इधर 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर की यू टाइप यहाँ पे बनाया है। उसके ऊपर जो है ये 20 मिलीमीटर की स्ट्रिप आएगी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है वैसे यहाँ पर भी थोड़ा चेंज है। इसमें ये स्ट्रिप में ये जो है ऊपर से कैप की तरह ये दोनों जो शीट है इसके ऊपर से स्ट्रिप को स्लाइड किया जाता है और मैलेट की सहायता से स्क्वायर बार या चैनल या जो भी आपके तरफ जो सपोर्टिंग टूल्स है वहां पे रख के इसको मैलेट की सहायता से प्रेस किया जाता है और ये इस तरह कैप स्ट्रिप जॉइंट रेडी होता है। तो इसका जो है इसको शीट अगर बढ़ानी है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है जो पता रहना चाहिए, इसके लिए ये किया जाता है। उसके बाद में है स्टैंडिंग सीम जॉइंट। स्टैंडिंग सीम जॉइंट जो है इसका उपयोग जो है वो है जो अनाज का जो कंटेनर है वो उसका जो खड़ा वाला जो जॉइंट है वो मारने के लिए स्टैंडिंग सीम जॉइंट का उपयोग किया जाता है। ये जैसा स्क्वायर बन गया, फर्स्ट यहाँ पे ये ऐसा दिखाया है, उसके बाद में ये स्क्वायर बन गया। ये जो शीट है एक